नमस्कार दोस्तों। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल वृश्चिक राशि के अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। अष्टम भाव जिसे हम मृत्यु का भाव भी कहते हैं। उसी प्रकार इसी महीने मतलब सितंबर महीने में रवि, शुक्र और बुध केतु के युति में भी जा रहे हैं। ये जो सभी ग्रह है उसके जो प्रभाव परिणाम है सितंबर महीने के लिए, उसी प्रकार डे टू डे लाइफ में होने वाले जो ग्रहों के योग है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, यह मंगल आपका षष्ठेश भी है। उसी प्रकार आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह बुध, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 5 तारीख के बाद ये आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और 24 तारीख के बाद यह जो बुध है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। खास करके शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर आप किसी व्याधि से पीड़ित है तो उसके जो लक्षण है वो इस महीने में दिखाई दे सकते हैं। किसी भी प्रकार के इजी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। आपकी जो अंदाज है वो पूरे के पूरे चूक सकते हैं, तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार आपका जो आर्थिक स्थैर्य है या फिर फाइनेंशियल स्टेटस है उसके बारे में अगर कहा जाए तो दो दो जो ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण कहलाता है आपके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में। एक है गुरु और दूसरा जो है वो बुध। गुरु जो ग्रह है ये आपका धनेश है, आपका पंचमेश है, और जो बुध ग्रह है वो आपका अष्टमेश है। उसी प्रकार आपका लाभेश भी है। गुरु जो ग्रह है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो मार्गस्थ है, जो कि काफी अच्छी बात है। उसी प्रकार बुध जो ग्रह है वो आपके भाग्य भाव में, दशम भाव में और आपके लाभ भाव में भ्रमण करने जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपके लिए इस महीने में फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो एनर्जी लेवल है वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। तो इस महीने में जो बातें हैं वो स्मूथ चलेगी। फाइनेंस से रिलेटेड तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो गृह सुख है वो किस प्रकार का होगा। आपका आपके राशि का जो चतुर्दश है शनि, जो कि आपके चतुर्थ भाव में ही भ्रमण कर रहा है, लेकिन ये जो शनि है वो वक्री हो चुका है। तो आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की समस्याएं सामने आ सकती है। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम जो कि आपके घर से रिलेटेड है, वास्तु से रिलेटेड है, वास्तु नहीं लेनी है, बेचनी है, या फिर वास्तु से रिलेटेड कोई रेमेडी करनी है, तो फिर जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, इस महीने में नहीं करना। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो घर का जो कारोबार है वो ठीक रहेगा। इसमें कोई बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश है गुरु, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और वो मार्गस्थ में है, तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है उनके साथ आपकी हारमोनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। कोई प्रॉब्लम उसमें देखी नहीं जाएगी। उस प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो शुभ फलदायी साबित होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि के सप्तम भाव में गुरु जो है वो भ्रमण कर रहा है, मार्गस्थ है, और आपका जो सप्तमश है जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है 19 तारीख के बाद, यह जो शुक्र है ये शुक्र आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। खास करके इस महीने के करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार आप में और उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार के अनुभव इस महीने में करीबन 20-22 तारीख के बाद आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है। लेकिन मोटे तौर पर कोई बड़ी प्रॉब्लम देखी नहीं जाएगी। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र या फिर करियर से रिलेटेड अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है रवि, जो कि कर्म भाव में ही भ्रमण कर रहा है दिनांक 17 तारीख के बाद, यह जो रवि है यह आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड या फिर करियर से रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी देखे नहीं जाएंगे। हालांकि आपको कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकती है। खास करके जो व्यक्ति जॉबलेस है, जॉब चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए करीबन इस महीने के पहले जो 18-20 दिन है वो बहुत ही ज्यादा सफलदायी साबित हो गए। कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकती है। उस प्रकार जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर आपके काम की सराहना की जाएगी। आपके जो वरिष्ठ रहेंगे या फिर आपके जो सहकर्मी रहेंगे उनके साथ भी आपकी जो बातें हैं वो काफी अच्छी देखी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो करियर से रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम देखे नहीं जाएंगे। खास करके इस महीने में आपको
अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपकी जो रिलेशनशिप है, ख़ास करके वैवाहिक जीवन है, करीबन 20-22 तारीख के बाद उस पर भी थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे डे टू डे लाइफ में ग्रहों के जो योग है, ग्रह योग जिसे हम कहते हैं, उसके जो प्रभाव परिणाम हैं, वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि दिनांक 3 तारीख को मंगल और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, जो नेपच्यून आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की समस्या इन दिनों में ज़्यादा आ सकती है। इसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को केतु और हर्षल की युति होने जा रही है लाभ भाव में। फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। आपसे बड़ी अगर कोई बहन होंगी, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को हर्षल और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। बुध हर्षल जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, छोटे हो या बड़े, बिल्कुल भी नहीं लेना। इसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को गुरु और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो शुक्र आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी, वो काफी अच्छी देखी जाएगी। कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलते हुए नजर आएंगे। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। अगर आप विवाह के बारे में सोच रहे हो, तो इन दिनों में विवाह फाइनल होने की या फिर विवाह के बारे में कुछ अच्छी खबर मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को शनि और बुध का प्रतियोग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, वक्री है, वो उसके साथ आपके दशम भाव का जो बुध है, वो प्रतियोग करने जा रहा है। आपको आपके जो सहकर्मी होंगे, जहां पर आप काम करते हो, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को रवि और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, जो हर्षल आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। दोनों का त्रिकोण योग बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम हो सकते हैं, कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। अनएक्सपेक्टेडली कुछ अच्छे लाभ आपको मिलने की संभावना ज्यादा बन रही है। इसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को रवि और नेपच्यून का प्रतियोग होने जा रहा है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इसी प्रकार दिनांक 24 तारीख को हर्षल और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो बुध आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे आपको पैसे से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें आपको सूझ सकती है या फिर कुछ अच्छे आइडियाज आपको आ सकते हैं, कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल सकती है। जरूर उस पर काम कीजिए। इसी प्रकार दिनांक 25 तारीख को नेपच्यून और बुध का प्रतियोग भी होने जा रहा है। तो आपके जो भाई बहन होंगे, बड़े खास करके भाई बहन, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार की बातें होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है। इसी प्रकार दिनांक 28 और 29 जो तारीख है, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दिनों में रवि और बुध के साथ केतु की युति होने जा रहे हैं। तो ग्रहण का जो प्रभाव है, वो प्रभाव आपके लाभ भाव में देखा जाएगा। 28 और 29 या फिर संपूर्ण महीने में आपको आपका जो भी लाभ है या फिर आपके जो भी इन्वेस्टमेंट रहेंगे, जो भी खर्चे रहेंगे, उस पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। खास करके 28-29 तारीख के इर्द गिर्द की जो जो समय है, उसमें फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, छोटे हो या बड़े, बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आपके जो भाई बहन होंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 30 तारीख को शनि और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शनि वक्री आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। घर के जो लोग हैं, उनके साथ आपकी इंटरेक्शन काफी अच्छी देखी जाएगी। कुछ इजी मनी इस समय में आपको मिल सकते हैं। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है, वो आपके दशम भाव में होने जा रहा है दिनांक 2 तारीख को, और जो पूर्णिमा है, वो 17 तारीख को होने जा रही है। अमावस और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति, वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम बहुत ज्यादा भावनातीत होते हैं और इमोशन में के चलते गलत निर्णय लेने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। तो इन दिनों में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। उसी प्रकार जो मैंने कहा कि इस महीने में आपको शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना काफी आवश्यक होगा। उसी प्रकार करीबन 20 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि का सितंबर 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।